नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। वह ना तो वयस्क था, ना ही किशोर था, तो 10 वर्षीय बाल मजदूर। जिन हाथों में किताब कॉपी होनी चाहिए, उन हाथों में बीड़ी का बंडल था। पिता की अकस्मात मौत हो जाने के कारण कारखाने के मालिक ने दया जताते हुए उसे नौकरी पर रख लिया। पति की नौकरी बेटे को मिली। अनपढ़ माँ ने घर की माली हालत को भांपते हुए बेटे को नौकरी करने की इजाज़त दे दी। किसे फिक्र है बाल मजदूरी कानून की, न मालिक को और ना ही जलते पेट को। मालिक को तो अपने काम से मतलब है और भूखे को रोटी से। बाल मजदूरी अपराध है। यह मुहिम जब भी तेज होती, मालिक खुद को बचाने के चक्कर में बालक को तुरंत वहाँ से भगा देता। लेकिन पेट की ज्वाला बालक को कारखाने में आने पर मजबूर करती। वह दिन भर खटता और रात को घर आकर अपनी पुरानी किताब पढ़कर मन बहलाता। बीड़ी बनाते समय उसके कोमल हाथ छिल जाते, कभी खून भी निकल आता। परंतु शाम को मुंशी जब उसे 50-100 रुपये मजदूरी पकड़ाता, तो जख्म की परवाह किए बिना वह बाहर खड़े डुगडुगी बजाने वाले से मलाई बर्फ़ खरीद कर खा लेता। फिर राशन की दुकान से राशन लेकर सीधे घर मुँहा बैल की तरह चल देता। माँ जब भी उससे जख्म के बारे में पूछती, बात को घुमा देता। लेकिन दिन प्रतिदिन जख्म गहरा लाल हो रहा था, इसलिए कारखाने में उससे काम नहीं हो पाता। आखिर एक दिन छूत की बीमारी का भय दिखलाकर मालिक ने बालक को नौकरी से निकाल ही दिया। वह मरमाहत घर लौट आया। व्याकुल माँ उसे होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले गई। इलाज शुरू हुआ। जख्म की लाली कम होने लगी। एक रात मायूस बालक आंगन में खाट पर पड़ा पूनम की रात को नम आंखों से निहार रहा था। 2 पेट की चिंता के कारण उसकी आंखों से नींद गायब थी। पूनम की रात उसे अमावस सी लगने लगी। झट खाट से उठकर वह बगल में सोई माँ के पास जाकर बैठ गया। आहट सुनते ही माँ जाग गई। उसे अंक में भरते हुए पुचकारने लगी, राजा बेटा सो जा, चिंता मत कर, जैसे ही जख्म ठीक हो जाएगा तेरा नाम फिर से उसी सरकारी स्कूल में लिखा दूंगी। आज दवाखाने से लौटते समय मैंने स्कूल के हेड मास्टरनी के पास जाकर उनसे गुहार लगाई थी। वो पिघल गई। सफाई कर्मी के रूप में मुझे बहाल कर लेगी, ऐसा उसने आश्वस्त किया। भला हो उस हेड मास्टरनी का। देख बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना। नौकर नहीं, अब तुझे मालिक बनना है। माँ की बातें सुनकर बालक की आंखें चमक उठी। वह अपनी हथेली की रेखा को एकटक देखने लगा। उसे लगा जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में सिमट कर आ गई है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की रचना। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।